हेलो स्टूडेंट, जैसे आज आप लोग हम फिर से एक नए टॉपिक पे और एक नए लेक्चर पे बात करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग अभी तक 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आज लेक्चर फोर्थ है, तो लेक्चर फोर्थ की बात करने वाले हैं। तो लेक्चर फोर्थ में उसी के आगे हम लोग समझेंगे जो पीछे समझ रहे थे उसमें थोड़ा सा एक एक्चुअल उस दिन बैटरी ख़त्म हो गई थी तो आगे लेक्चर हो भी नहीं पाया था और एक ध्यान उधर चला गया तो एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो उसे सुधार लेते हैं जैसे। ठीक है, तो देखो आगे बात कर। तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ ऐसे, तो याद होगा उस पर एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा था कि दो सॉरी देखिए, जैसे वहां पे हम लोगों ने लिखा था दो, अरे भाई क्या हो रहा है आज, दो CO2 अणु का भार, और यहां पे लिखा था 2 मोल। अब इसमें ये दिक्कत नहीं चाहिए, ये वाला 2 लगा हो चाहिए, 2 मोल CO2 अणु का भार। अब देखो गौर करो, पहले ये एक चीज गौर करो, यहां मोल नहीं लगा है, यहां मोल लगा है, भार पूछा है, तो ये कंफर्म है कि यहां भार जितना भी आएगा उसमें मात्रक क्या लगने वाला है बेटा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यहां नहीं लगा है, सॉरी यहां लगा है मोल, तो 100% ये आप कंफर्म है कि यहां हमेशा क्या आएगा, ग्राम। क्या आएगा, ग्राम। अब बहुत बेसिक से बात चल रही है वहीं आगे से, ठीक है ना, इस चीज को आप गौर करिए, वहीं आगे से बेसिक पे बात चल रही है, कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, बिल्कुल नाचते गाते हुए पढ़िए और ये चैप्टर एकदम मस्त तरीके से आएगा। और ये समझ में आ गया तो आगे के सारे केमिस्ट्री चैप्टर बहुत आसान है। आप देखिएगा, मैं मोल, फिर आपको आवर्त सारणी, केमिकल बॉन्डिंग, 3 चैप्टर लगातार पहले पढ़ाऊंगा। तीनों लेक्चर आपके लगभग कम से कम 30 लेक्चर या 40 लेक्चर के होंगे, लेकिन ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद आपके लिए पूरी केमिस्ट्री का बेसिक तैयार हो जाएगा, पूरी केमिस्ट्री एकदम आसान से गुजरेगी। इसलिए एक बार सीरीज को देखिएगा जरूर, ठीक है ना। और जो भी डाउट हो उन्होंने लिखिए कमेंट में, वो सारे डाउट को मैं एज ए क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो, जैसे किसी को नहीं आता, मान लो कोई नया बच्चा है, तो देखो कैसे हमको पता है CO2 का भार निकालना, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं CO2 का निकालना है। तो देखो, तो कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, तो 1 गुणते 12 भार होता है कार्बन का। कैसे पता चला, आवर्त सारणी में जाएंगे देखेंगे भार। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2। कैसे पता चला, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, इसके नीचे 2 लिखा है तो 2 गुणते ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो जोड़ो 12 प्लस 32, भाई 2 का गुणा हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 44। ठीक है ना, 44। अब 44 एक CO2 का होता है, 2 का होगा तो बेटा 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 88। कितना हो जाएगा, 88। भाई एक CO2 का 44, 2 का। और आप जानते हो, आपको पढ़ा दिया है कि यदि 1 से अधिक परमाणु से मिलकर कोई बना होगा तो वो सदैव क्या कहलाएगा बेटा, अणु। वो सदैव क्या कहलाएगा, अणु। वो यौगिक भी हो सकता है यदि, ये पीछे की सीरीज में सब कुछ डिस्कस कर दिया है, आप देखिएगा उसको, पीछे वाली सीरीज में इसको डिस्कस कर दिया है। यदि 1 से अधिक परमाणु हैं, बिल्कुल 1 से अधिक, कितने, 3 है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो अणु है। तो आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिख के आएगा, देखिए गौर करिएगा, कभी ऐसा नहीं लिखा होगा कि 2 CO2, या ऐसे इसको अगर मैं हिंदी में कर दूं, साइज इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हो 2, चाहे 2 ऐसे लिखा होगा या तो ऐसे लिखा होगा, तो इससे हिंदी में या नंबर में कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये शब्द है, ठीक है, वो नंबर में लिखा होगा। तो 2 CO2 अणु, कभी आपसे परमाणु नहीं लिख सकता इसको, वो लिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं लिखेगा, CO2 परमाणु होता ही नहीं है।
तो ये बारीकियां पकड़नी है कि अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तब भी आप अपने से उसको हमेशा ये मान के चलेंगे कि अणु है तो अणु मान के चलेंगे, यौगिक है तो यौगिक मान के चलेंगे, परमाणु तो परमाणु मान। जैसे देखो इस चीज को अभी मैं और क्लियर करता हूं, लेकिन पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका मतलब देखो CO2 1 का 44 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 88 या 88 और मात्रक क्या लगने वाला भैया AMU। क्यों? क्योंकि इसके आगे मोल नहीं लगाया। अगर लिखा होता 2 मोल CO2 अणु, अब अणु अगर नहीं अणु लिखा होता, मान लो यहां तो मैंने अणु लिख दिया है, अगर यहां पे अणु नहीं लिखा होता तब अणु नहीं लिखा होगा सर, तो हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि वहां अणु लिखा है। इतना भी लिखा, जैसे अब इसको समझिएगा, 2 मोल CO2 अणु, सॉरी 2 मोल CO2 अणु, 2 मोल CO2 अणु का भार, तो ये समझ लीजिए यहां पे क्या आने वाला है 44 ग्राम। क्या आने वाला है बेटा 44 ग्राम। तो ध्यान रखिए कब ग्राम लगेगा बेटा, कब लगेगा आपका AMU, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये आपको बता ही दिया। CO2 एक क्या है बेटा, देख लो आप ध्यान से, ये क्या है अणु है, परमाणु नहीं है। तो कभी क्वेश्चन में परमाणु लिख के नहीं आएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे अगला थोड़ा सा और बढ़ाते हैं स्पीड, जैसे अगला देखो, अगला किया जाए, जैसे मान लो कहीं पे लिखा होगा 2, सॉरी ये वाला, चलो इसको भी क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। इसको मान लो कई बार आप प्रॉब्लम आया कि सर ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, 2H2O परमाणु का भार, बेटा ये क्वेश्चन, अब ये क्या है, अब तुरंत बता दो सर H2O परमाणु नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, गलत, कभी ऐसा नहीं पूछ सकते आप, बिल्कुल नहीं पूछ सकते, क्योंकि H2O क्या है, एक अणु है या यौगिक है, ठीक है भाई। मॉडर्न परिभाषा के हिसाब से क्या है, यौगिक है। क्यों? आपको पिछले लेक्चर में बताया है, क्या बताया है कि आप जो भी लिखा हो पहले देखिए, क्या देखिए यहां पर बताओ, आप लिखिए हाइड्रोजन कितने संख्या में बेटा 2, ऑक्सीजन कितने संख्या में 1, कैसे पता चला, इसके नीचे कुछ नहीं लगा। टोटल संख्या में कितने बेटा 3, अगर 1 से अधिक तत्व हैं तो संख्या में कितने बेटा 3, तो अणु है। अगर इस संख्या में कितने हैं 3, प्रकार में कितने 2, 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, प्रकार में 2 है ना, 2 प्रकार के हैं। तो जब 2 प्रकार के हैं तो इसका मतलब अणु के साथ ही ये और भी क्या है, यौगिक। अणु के साथ क्या है, यौगिक भी है। अणु के साथ क्या है, यौगिक भी है। अगर अणु के साथ यौगिक है तो मोर करेक्ट क्या है, यौगिक। लेकिन अणु गलत नहीं है, ये भी परिभाषा। क्यों? क्योंकि सामान्यतः जब कभी भी CO2 लिखा रहता है या NaCl लिखा रहता है तो वो कभी भी एग्जामिनर ये नहीं कहता कि NaCl का यौगिक भार बताइए, हमेशा बोलेगा अणुभार ही कहा जाएगा। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वहां कभी भी यौगिक भार नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहता, अणुभार। इसका मतलब ये अणु है तभी तो अणुभार वो लिख रहा है। अब होता क्या है, जब क्वेश्चन बनते हैं, आप जब किताब से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जब क्वेश्चन बन रहे होते हैं वहीं पे इस बात का कंफ्यूजन हो जाता है हमको। क्यों? क्योंकि अब ये हम बच्चा ध्यान नहीं देता कि यौगिक को अणु भी कहा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। इस चीज को अभी हम आगे इसका बहुत यूज करेंगे, अभी आप ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। तो मोस्ट करेक्ट यौगिक हो सकता है, लेकिन अणु भी गलत नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे बात करते हैं। अब जैसे देखो, इसका मतलब ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता, फिर कैसा लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा जब भी आएगा तो ये लिखा जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन यही ऐसे लिखा होगा, 2H2O अणु का भार, बिल्कुल ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा, ऐसे भी इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोलेगा। अथवा देखो अब इसी क्वेश्चन को बोलने का तरीका, मैं इसको हटा रहा हूं सब कुछ, ठीक है ना। अब ये आप लिख चुके होंगे इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, उसको आप लिख लें, देख लें, समझ लें। अब इसको मैं लिख रहा हूं, जैसे इसी को ऐसे भी लिखा होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। जैसे देखो इसको कैसे लिखा होगा, इसी को अथवा में ऐसा लिखा होगा 2H2O का भार। अगर 2H2O का भार लिखा है तो H2O क्या है, अणु। नहीं लिखा है, आप अपने से जानते रहिए कि H2O क्या है, अणु है। आप अपने से जानते रहिए, वो लिखे या ना लिखे, बिल्कुल दोनों का आंसर बेटा सेम जाएगा। कहीं मोल नहीं लिखा है तो कितना जाएगा, 18 AMU। इसका भी आंसर क्या जाएगा बेटा, इसका भी जाएगा 18 AMU।
अब देखो कैसे आया, H2O है, बिल्कुल निकाल लो, ठीक है ना। कैसे, 2 हाइड्रोजन 2 गुणते 1, क्यों, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1 गुणते 16, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 16 बराबर कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18, बिल्कुल। तो इसीलिए 18 मोल नहीं लगा है, इसलिए एमयू आया है। मोल लगा होता तो एमयू नहीं आता। अभी आप बहुत इस दोनों के रीजन में मत जाइए, बस अभी इतना समझिए कि कब एमयू लगाना, कब ग्राम लगाना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर क्यों एमयू लगाना है, क्यों ग्राम लगाना है और कब लगाना है। कब तो मैं सिखाई दे रहा हूं कब लगाना है, लेकिन यही क्यों लगाना है, इसका रीजन जब आप थोड़ा सा इस पे परफेक्ट हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, उस दिन मैं इसके लास्ट में इसके 2 लेक्चर बनाऊंगा, लगभग 1.5 घंटे का टॉपिक है। ये पूरा आपको समझ में आएगा क्यों एमयू लगता है, क्यों ग्राम लगता है, कब लगता है, ये अभी सीखे ले रहे हैं, क्यों लगता है इसका जवाब मैं आपको दूंगा आने वाले समय में। लेकिन देखते रहिए सबसे लास्ट में, ठीक है ना। कुछ चीज़ें छिपी रहनी भी चाहिए ना भाई, ताकि देखते रहें भाई, जुड़ाव बना रहे अपना, ठीक है। अब इसके बाद देखो ऐसे ही, जैसे इधर मैं अब इसको हटा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो अगर इधर मैं बात करूं, इधर अगर यही चीज ऐसे इधर लिखी होती तो देखो बेटा, अगर ऐसा लिखा होता तो देखो तब क्या होता, तो ये लिखा होता 2 मोल H2O का भार। तो जब 2 मोल H2O का भार होता तो कितना होता बेटा, सॉरी, अरे देखो एक चीज ये गलती हो जा रही बार बार, सॉरी भाई, यहाँ 2 मोल है ना बेटा, तो जल का 1 मोल का भार कितना, 18, तो 2 का गुणा हो जाएगा, जब 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36। बिल्कुल, ये बहुत सही चीज दिमाग से देखो मिस हो जाती, फिर से गलती हो जाती, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा क्या, 36, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, 36, सॉरी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बिल्कुल भाई, एक वाटर का 1 मॉलिक्यूल का 18 होता है ना, 2 लिखा ना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 36, बिल्कुल। 2 मोल H2O का भार, अब मोल लग गया बेटा, मोल लग गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 ग्राम, मात्र ग्राम लग जाएगा। अगर यहीं पे ऐसे लिखा होता कि 2 मोल H2O का भार, 2 मोल H2O का भार अगर लिखा होता, यहां पे जैसे ऊपर 2 मोल H2O है, यहां पे 2 मोल H2O अणु का भार, इसे क्या कर सकते थे, अणु, यहां पे आप ऐड कर लें अणु। 2 मोल H2O, नहीं मैं पूरा लिख रहा हूं, इरेज करके लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 मोल H2O अणु का भार, तो बेटा कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। तब भी यही होगा, 2 मोल H2O का, एक का कितना होता है, 18, 2 का कितना होगा, 36। बस मात्रक याद रखिएगा, मोल लग गया तो ग्राम आएगा, मोल लग गया तो ग्राम आएगा, मोल लग गया तो ग्राम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको हटा रहे हैं। इसका मतलब सर, इसका मतलब बेटा बिल्कुल, अब इसी को देखो ऐसे भी बोलेगा, कैसे बोलेगा, देखो अब ध्यान दीजिए, बोलेगा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस इधर मैंने मोल वाला मत लिखे, इधर बिना मोल का है लिखा जाए, चलिए ऐसे आ जाए। जैसे अब पहला क्वेश्चन देखो तरीका, जैसे आपसे बोला जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का भार, कुछ नहीं बोला, कैल्शियम कार्बोनेट का भार, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 100, क्या AMU, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, एक बार चेक कर लेते हैं कितने कैल्शियम है, 1, तो 1 गुणते 40 प्लस कार्बन कितना है, 1 गुणते 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 गुणते 16, तो देखो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना हो जाएगा टोटल, 100। तो 1 कुछ नहीं बोला तो हमेशा कितना माना जाएगा, 1, 100, ये 100 आ गया, ये 100 कैसे है, ये समझ में आया। इस 100 को एक बार देख ले, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये 100 कैसे है, ठीक है ना। क्या हो भाई, ये 100 हो गया। अब इसको देखें, मैं हटा रहा हूं, अब समझिएगा। तो चाहे
कैल्शियम कार्बोनेट का भार, या इसी को अथवा ओ, जैसे अथवा देखिएगा ओ आर में लिख रहा हूं, ओ आर का मतलब होता अथवा। अगर ऐसे लिखा हो एक कैल्शियम कार्बोनेट का भार, तब भी आंसर कितना आएगा बेटा 100 mu। समझना, अभी थोड़ा सा स्पीड धीमे आगे, अभी मैं आगे स्पीड तेज करूंगा। अब अगर ऐसे लिखा हो एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट अणु का भार, तब भी आंसर कितना होगा बेटा 100 mu। अगर ऐसे लिखा होता एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट अणु का भार है, ठीक है ना, या एक कैल्शियम कार्बोनेट का भार है, या कैल्शियम कार्बोनेट का भार है, तो तीनों का आंसर क्या होगा mu। क्योंकि कहीं पे वही किसी भी जगह मोल नहीं लगा है, किसी भी जगह मोल नहीं लगा, लेकिन इसी पे, ठीक है ना, ये चीज है। अब इसी को ऐसे भी बोल सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का भार बताइए, तो भी हो जाएगा, का अणुभार बताइए तब भी हो जाएगा। क्यों, हमें पता है ये क्या है बेटा, अणु है। अब इसी को मोल में, बस अंतर अब आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखा हो जैसे लिखा है CaCO3, COCA3 का भार, इसका मतलब कितना भार है बेटा, बिल्कुल COCO3 मोल, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोलेगा, देखो यहाँ पे कभी ऐसे नहीं आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बोलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ और थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ बोलेगा हमेशा एक मोल CaCO3 का भार, एक मोल COC3 का भार, तो कितना हो जाएगा बेटा 100 ग्राम। कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अब यहीं पे जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर होता, ठीक है दिखाई पड़ रहा है ना, यहीं पे अगर हो जाएगा एक मोल अणु COC3 का भार, तो हमें पता है ये भी आंसर कितना होगा 100 ग्राम। 100 ग्राम, ये भी कितना होगा 100 ग्राम, दोनों का 100 ग्राम। क्यों, हमें पता है यहाँ अणु नहीं लगा है, लेकिन ये अणु है, यौगिक भी है। अब ऐसे भी लिख सकता है बिल्कुल, एक मोल यौगिक, एक मोल यौगिक CaCO3 का भार, तभी आंसर कितना हो जाएगा बेटा 100 ग्राम। अगर इसी को ऐसे लिख दे, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट अणु का भार, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट अणु का भार, तब भी आंसर कितना हो जाएगा बेटा 100 ग्राम। अब देखो बच्चा कंफ्यूज होता है इसी में, इसीलिए कंफ्यूज होता। क्यों, भाषा कितनी हो गई, 4 बोलने की 4 भाषाएं हैं, सबके आंसर कितने हैं 100 ग्राम 100 ग्राम। क्यों, बस एक चीज देखना है बेटा, मोल लगा है कि नहीं लगा, बस एक चीज देखना है। लिख गया है ना, आप समझा रहा हूं, मोल लगा है कि नहीं लगा, मोल लगा है कि नहीं लगा, मोल लगा है कि नहीं लगा, मोल लगा है तो क्या लगेगा ग्राम। भार इसका निकालो, भार लगो। अब आप जानते हो एक से अधिक है कि नहीं, बिल्कुल एक से अधिक अणु लगा दो, प्रकार में भिन्न यौगिक लगा दो, सही ना, कोई डाउट नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो या नोट कर लो। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना, आगे बढ़ो, ठीक है। अब आप लोग रोक के अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट पेज में मैं चल रहा हूं। ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे नोट डालने वाली चीज है, अब समझिएगा। अब इसका उल्टा चलना है, अब तो लगभग सीधा सीधा हो गया है, थोड़ा बहुत 1-2 चीजें और देख लेते हैं। थोड़ा सा एक बार एग्जाम्पल शॉर्ट में जल्दी से और कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं बस, फिर उसके बाद अगली चीज पढ़ते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे बोले एक मोल ऑक्सीजन का भार, बेटा आंसर कितना हो जाएगा, एक मोल ऑक्सीजन लग गया ना, O2 32,
32 ग्राम। ठीक, अगर यहीं पे लिखा हो सिर्फ एक ऑक्सीजन का भार, तो कितना हो जाता है बेटा? 32 AMU। कितना हो जाता है? 32 AMU। एक मोल ऑक्सीजन का भार मतलब 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन का भार मतलब 32 AMU। उल्टा कर दिया है, बस ध्यान, इधर वाला उधर लिख रहा हूं, इधर वाला इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को लिखा होता एक मोल ऑक्सीजन, एक मोल ऑक्सीजन अणु का भार, अणु लिख सकता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर आप बोल चुके हैं कि एक से ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। अब इसे अणु तो लिख सकते हैं, यौगिक लिख सकते हैं? कतई नहीं, इसे अब यौगिक नहीं लिख सकते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पढ़ाया क्यों बेटा? देखो ऑक्सीजन कितने हैं संख्या में? 2, लेकिन दोनों को दोनों ऑक्सीजन ही हैं। और आपको पढ़ाया है कि यदि एक से विभिन्न प्रकार के तत्व हो, मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार के कम से कम भिन्न तत्व हो, तभी आप उसे यौगिक बोलोगे। मतलब ये अणु तो है इस बार, लेकिन यौगिक नहीं। यौगिक वाला क्वेश्चन कभी नहीं लिख के आएगा, कभी जीवन में नहीं लिख के आएगा। तो इस चीज को समझ गए बात? ठीक, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, कोई दिक्कत? देखो इसको, तो एक मोल O2 अणु का भार, तो कितना लिखोगे? बिल्कुल सर लिख देंगे, अरे भाई लिख देंगे सर 32 ग्राम। वही चीज तो है सर, कोई दिक्कत नहीं, अणु लगाए या ना लगाए, हमको तो पता है कब अणु लगाना है कब नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब स्पीड थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। अगर लिखे कहीं पे आ जाए एक मोल O2 यौगिक, सर मार दिया चौका आपने। क्या? बिल्कुल गलत लिख दिए आप। ये बात तो मैं पकड़ लेता हूं सर, आप छोटी छोटी गलतियां मत किया करो, वो भी बड़े बड़े शहरों में। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि अब मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने मतलब आपने, सही ना। तो कहने बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसी चीज आप इसको भी कर सकते हैं इधर, अगर लिखना चाहें इसी का। क्या लिख सकते हैं? एक ऑक्सीजन अणु का भार, एक ऑक्सीजन अणु का भार बेटा कितना लिख सकते हैं आप? बिल्कुल लिख सकते हैं सर 32 AMU लिख सकते हैं, लेकिन ग्राम नहीं लगा सकते। अब क्यों? मोल नहीं बोला आपने, मोल बोल देते तो लगा देता, सही ना। तो अब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, आसान से है, ठीक है। एक मोल ऑक्सीजन भार, इसी को लिख सकता है एक मोल ऑक्सीजन अणु का भार। तो जैसे कहे वैसे आप करिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पे नहीं है, इसलिए बहुत डाउट में मत रहिएगा, आराम से मस्त सॉल्व करिए। कोई समस्या हो कमेंट करिए, और इसका तो मैं आपको जादूगर बना दूंगा। आप सोते सोते आप पहला चैप्टर सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। सो जाइए, कोई रात को उठा 12 बजे पूछे बताओ भाई कितने परमाणु, कितने अणु, कितने यौगिक, तुरंत आंसर, ठीक है। 3-4 आंसर तो उसके मुंह में फेंक दो, गिर जाए बेचारा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखो, आप सोचता रह जाए। अब उस पर जैसे आगे लगभग देखो इस तरह के क्वेश्चन में इसकी भाषा की पकड़ बनानी है। अगर भाषा की पकड़ आप बना ले गए तो समझ लीजिए बहुत आसान है आपके लिए। अगर आप भाषा की पकड़ नहीं बना पाएंगे तभी ये चैप्टर आपके लिए बहुत कठिन होगा। तो भाषा में आप पकड़ बनाइए, भाषा में अगर आपने पकड़ बना लिया तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब मैं आपके लिए 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करिएगा, मुझे कल जवाब दीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आंसर भेजिएगा, ठीक है ना। जैसे पहला, एक मोल CO, ठीक, का भार, अच्छा पूरा लिख देता हूं, एक मोल CO का भार बताइएगा। फिर दूसरा लिख रहा हूं, एक मोल CO का भार। दोनों में अंतर देख रहे हो ना, गौर करिएगा, गलती मत करिएगा इसमें, ठीक है। इस चीज़ को मैं फिर से एक बार सही किए दे रहा हूँ, देख लो इसको, बहुत बड़ी चीज़ लिख रहा हूँ, ये और ये
भूलिएगा मत क्या है। तीसरा क्वेश्चन, अगर यहीं पे लिखा हो 2 मोल NH3 का भार, यहीं पे लिखा हो, चौथा क्वेश्चन, 2 मोल NH3 अणु का भार, यहीं पे लिखा हो 3 मोल NH3, 3 मोल NH3 का भार, और यहीं पे लिखा हो 3 NH3 का भार, 3 NH3 का भार, इस बार सिर्फ 3 NH3 का भार, और यहीं पे लिखा हो सातवां क्वेश्चन 3 NH3 अणु का भार। इतने क्वेश्चन ये हो गए, ठीक। सॉल्व करिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, 8वां, इसमें अगर बात किया जाए, यहां पे जैसे बोला 1 मोल CH4 का भार, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, 1 मोल कार्बन का भार। अब यहीं पे 10वां क्वेश्चन मानो मैं लिख दूं 1 मोल कार्बन अणु का भार। इसको थोड़ा गौर करिएगा, ये सही लिखा है गलत? गलत है। कैसे पता चला सर? कार्बन अणु नहीं होता, क्या होता? परमाणु। इसको ऐसे आप पूछ सकते हैं सर, कैसे? 1 मोल कार्बन परमाणु का भार, कुछ नहीं लगा तब भी आप बता सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है, 1 मोल कार्बन का भार, तब ये सही है, बिल्कुल सही है, सही ना? 1 मोल कार्बन का भार। और अगर ऐसे एक आ जाए कि 1 कार्बन का भार, 1 कार्बन का भार, तब बेटा क्या हो जाएगा? इतने क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए। जो डाउट हो मुझे बताइएगा, जो डाउट हो मुझे बताइएगा, और सारी चीज़ें बताइएगा कि कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करिएगा। उन सारी चीज़ों का मैं आपको जवाब दूंगा, और जो चीज़ें हों मुझे ये बताइएगा, ठीक है? ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, और शुरू से सारे लेक्चर देखिए, ठीक है ना? वहाँ से देखते जब चलेंगे तो सारे लेक्चर एक दूसरे से लिंक है, ठीक है? थोड़ा सा दूसरे तीसरे वीडियो में एक चीज़ पॉइंट गलत थी तो उसको मैंने आज करेक्ट कर दी है, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी और पूरा सही है, और पूरा आप देखेंगे, उसमें जो डाउट हो आप मुझे हर कमेंट करिएगा। उन कमेंट्स को मैं लेक्चर में ही आपको डाउट एज ए क्वेश्चन के रूप में डिस्कस कर दूंगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग सीख सकें। थोड़ा इतनी हेल्प आप भी हमारे लिए करिए। और आने वाले समय बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको हैंडमेड नोट्स और PDF के फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी। हैंड नोट्स मेरी उपलब्ध रहेगी, तो उसमें बहुत तरीके से सारी चीज़ें और भी लिखी होंगी, और सारे एग्जाम्पल। कुछ दिन बाद आपको DPP भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस करने की सीट हम हर एक वीडियो के बाद अवेलेबल करा देंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है भाई? थैंक यू।